नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के संविधान सभागार में होगा राष्ट्रीय आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आयोजन। देश भर में 561 लोगों का हुआ चयन। गोवा में भी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली जीत। टीएमयू के अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। कोतवाली थाना में प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। उत्पाद विभाग के ट्रेनर ने दी जानकारी। शहर में शुरू हुई दुर्गा पूजा की तैयारी। महाशय ड्योढ़ी में निकाला गया बोधन घट। और पत्रकार पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस इंटक ने निकाला विरोध मार्च। और अब समाचार विस्तार से। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर की ओर से 13 अक्टूबर को दिल्ली के संविधान सभागार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं सचिव सोमेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जीवन जागृति समिति आपदा में फंसे लोगों को मदद करने वाले नेक इंसान के लिए वर्ष 2022 से आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। पहला कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया था, वहीं इस बार राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत कुल 561 लोगों का चयन किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि 61 लोगों को समिति की ओर से दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, जबकि शेष बचे लोगों को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित कराया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सोमेश यादव ने बताया कि 5 वर्गों में आपदा मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना सहायता, डूबने से बचाने वाले के मददगार, आग से बचाने वाले लोगों, सर्पदंश सहायता मित्र एवं सीपीआर देकर जिंदगी बचाने वाले फरिश्तों को दिल्ली में भक्ति समारोह आयोजित कर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। बताया गया कि देश के 25 राज्यों से आए फरिश्तों को विश्व आपदा रिडक्शन डे के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ब्रिगेडियर एसके सिन्हा, कारगिल युद्ध के शौर्य चक्र विजेता राकेश शर्मा, एनडीआरएफ के संस्थापक सदस्य से आईपीएस केएम सिंह समेत कई गणमान्य सम्मानित करेंगे। जब कोई दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो कई लोग फोटो और वीडियो बनाते हैं, लेकिन सैकड़ों में से एक आदमी होता है जो उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वो अपने गंतव्य की ओर नहीं जाकर उस दुर्घटना से पीड़ित लोग के पास, व्यक्ति के पास जाता है, एम्बुलेंस को फोन करता है, पुलिस को बुलाता है और अस्पताल पहुंचाता है। यदि वो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचे तो वो दम तोड़ देगा, और ऐसे व्यक्ति जो किसी का जान बचा रहे हैं वो फरिश्ता से कम नहीं है। और इसी रूप में हम लोग उनको पेश करना चाहते हैं। और इस कड़ी में हम लोगों ने पिछले साल विधानसभा परिषद सभागार में आपदा फरिश्ता का निर्णय लिया था, सम्मान समारोह किया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस बार नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान समारोह करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के लोगों को हम लोग आमंत्रित किया। और इसमें करीब 2000 एप्लीकेशन आए, और उसमें से ज़्यादा लोग अच्छे ही थे, लेकिन हम लोग 61 आदमी को सेलेक्ट करके जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका जुनून बन चुका है कि आपदा में फंसे लोगों को जीवन रक्षा, उसको हम लोग वहां बुला रहे हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी मदद किया है, एम्बुलेंस को फोन कर दिया, पुलिस को, वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत बड़े मददगार हैं। ऐसे में हम लोग उनको भी नहीं छोड़ सकते थे। और 500 और आदमी को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उनको हम लोग सर्टिफिकेट उनके स्थानीय स्तर पर हम लोग भेजेंगे, और वहां के स्थानीय सांसद या विधानसभा सदस्य यानी एमएलए को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको बुलाकर सम्मानित करें। और इसी कड़ी में हम लोग यह कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
और श्री शिवकृति सिंह, श्री KM सिंह IPS, और ये NDRF के संस्थापक सदस्य हैं, और स्वर्ण चक्र विजेता श्री राकेश शर्मा और ब्रिगेडियर SK सिन्हा जो हमारे तारापुर के हैं, वो लोग सारे मुख्य अतिथि होंगे, और इनके द्वारा हम लोग सारे जो अवार्डी हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। कितना आवेदन सर आया था आपके पास? 2000 आवेदन आया था इसमें, और हम लोगों को छांटने में, उसको स्क्रीनिंग करने में बहुत ही कठिन हुआ, चूंकि किसी को साइड करना बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन बेस्ट को सेलेक्ट करना ही था। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाई है। उनके जो PA हैं उनके द्वारा हमें सूचना मिली थी, लेकिन वो आने में असमर्थ हैं। हम लोग उनको भी वो सम्मान, आपदा फरिश्ता सम्मान का भेजेंगे सर्टिफिकेट। साथ में उनसे निवेदन करेंगे, देश के तमाम जो हमारे सांसद हैं, MLA हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहां भी जाएं, अपना सभा करते हैं, राजनीति है, चुनाव है, सब सही है, लेकिन आप 2 शब्द सड़क दुर्घटना में घायलों को के जान बचाने के लिए जरूर अंत में बोल दें कि पुलिस और प्रशासन से अब डरे नहीं, आप आपको सम्मानित करने जा रही है, पुरस्कार देने जा रही है। और कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखें तो आप उसको देखकर आगे नहीं बढ़े, बल्कि आपके पैर वहीं रुकने चाहिए जब तक कि उसे अस्पताल नहीं पहुंचा। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोवा में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इसको लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में इतनी ऊर्जा और क्षमता है कि यह विश्वविद्यालय बिहार के स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर सकता है। उन्होंने बताया कि देश भर के सभी 28 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश के पुरुष एवं महिला वर्ग के खिलाड़ियों के साथ दौड़ते हुए महिला वर्ग में भागलपुर की स्वयंसेविका सोनी प्रिया ने 6वां एवं पुष्पा ने 11वां स्थान प्राप्त किया, तो वही पुरुष वर्ग में निर्मल कुमार एवं संतोष कुमार ने क्रमशः 8वां एवं 14वां स्थान प्राप्त किया। ध्यान योग्य है कि बहुत ही कम प्रतिभागी 10 किलोमीटर की अपनी दौड़ निर्धारित समय में पूरा कर सके। उनमें से ये 4 भी शामिल है। इन सब ने 37 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच में 10 किलोमीटर का रेस पूरा किया, जबकि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों ने 34 से 35 मिनट का समय लिया। इसलिए थोड़े अंतर से मेडल से चूकने के बावजूद इन सब ने रेस को पूरा करके और टॉप 10 में जगह बनाकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्तर पर एड्स जागरूकता के लिए पहली बार रेड रिबन का आयोजन किया गया, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और विजेता को मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया। इधर गोवा में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले NSS के सभी प्रतिभागियों सहित टीम लीडर और कोऑर्डिनेटर को बधाई और शुभकामनाएं दी। VC ने कहा कि NSS के वॉलंटियर्स ने TMU को गौरवान्वित किया है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश में आज कोतवाली थाना प्रांगण में मद्य निषेध से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने की। इस दौरान उत्पाद विभाग के ट्रेनर नितिन ने भागलपुर के अनुसंधानक पदाधिकारी को उत्पाद अधिनियम के गुण को बताया। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन चलाना, रिपीटेड अपराधी के विरुद्ध 65B का सर्टिफिकेट जारी करना समेत कई विषयों के संबंध में बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्पाद से संबंधित अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाया जा सके। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित महाशय ड्योढ़ी और सुजापुर स्थित दुर्गा मंदिरों से मां दुर्गा के आवाहन को लेकर मंदिर से बोधन घट निकालकर गंगा घाट ले जाया गया, जहां से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बोधन घट में जल भरकर वापस मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। साथ ही मां दुर्गा का आवाहन कर बोधन घट को मंदिर में स्थापित किया गया। बताया गया कि कलश की पूजा आज से शुरू होकर विजयदशमी तक चलेगी। इसके साथ ही महाशय ड्योढ़ी मंदिर और सुजापुर दुर्गा स्थान में दुर्गा पूजा 18 दिनों तक मनाई जाएगी। बता दें कि महाशय ड्योढ़ी मंदिर में कौड़ी लुटाने की परंपरा 400 वर्ष पुरानी है। बंगाली परंपरा के अनुसार कौड़ी को धन कुबेर का घोतक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कौड़ी को घर में रखने से धन आने का दरवाजा खुलता है।
यही कारण से श्रद्धालुओं में कौड़ी लूटने की होड़ मच जाती है। महाशय परिवार के अरविंदो घोष ने बताया कि आज से मां दुर्गा के आवाहन के साथ पूजा शुरू हो गई है। आज का प्रक्रिया का नाम है बोधन। बोधन मतलब शुरुआत, बोधन मतलब आह्वान, बोधन मतलब वेलकम। भगवान को हम वेलकम करते हैं, आज निमंत्रण देते हैं जो आप 4 दिन के लिए यहाँ पे आइए, यहाँ 4 दिन हमारे साथ रहिए। ये निमंत्रण जो हम देते हैं ये तो पत्रिका के हिसाब से नहीं देते हैं, हम गंगा के पानी लेके उनको अर्पण करते हैं, जो भाई ये हम अर्पण कर रहे हैं, आप हमारे साथ 4 दिन के लिए शिव जी के साथ आइए, दुर्गा माता परिवार के साथ आइए, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, शिव सब आपके वाहन, सभी के वाहन और शिव जी सबको लेके आप हमारे यहाँ पधारिए और हमारे साथ रहिए 4 दिन के। भागलपुर कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कचहरी चौक कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में कई नारे के साथ पत्रकारों के खिलाफ इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद की गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पत्रकारों की गिरफ्तारी कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मौके पर जिला प्रवक्ता मंटू यादव, संतोष कुमार, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, दिलीप कुमार, मृत्युंजय कुमार, वरीय अधिवक्ता प्रमोद उपाध्याय, अभिसार शर्मा, AK यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के खीरी बांध स्थित मदरसा दारुल उलूम असदिया में आज मदरसा इमारत सरिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कई जिलों के उलेमाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में उलेमाओं ने बच्चों को जीवन में सफल होने के कई रास्ते बताए, साथ ही दीनी और दुनियावी दोनों इल्म को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन मुजाहिद ने बताया कि हम लोग भागलपुर जिला के मस्जिदों में जाकर लोगों से अपील करेंगे कि वह लोग एक साथ हो जाएं और प्यारे नबी मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर चले। मौके पर पुरानी समेत कई जगहों के उलेमा और बच्चे मौजूद रहे। हम लोग इमारत शरिया से अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहू की हिदायत के मुताबिक हर जिला में जा रहे हैं और इमारत शरिया में एक शोबा है, शोबा उमूर मसाजिद, जिसका काम यह है कि गांव-गांव की मस्जिद को जोड़ना और मस्जिद के जरिए जो हमारे लोग हैं उन तक पैगाम पहुंचाना। कौन सा पैगाम? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमें सिखाया है उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। यहाँ हम इसीलिए आए हैं और इमारत शरिया के प्लेटफार्म से, ताकि यहाँ के इमाम जितनी मस्जिदें हैं उसके जिम्मेदार को बताएं कि माहौल और माशरे को कैसे बनाया जाए,
आपस में भाईचारगी हो, आपस में मोहब्बत से लोग रहें और समाज का एक एक बच्चा तालीम से आरास्ता हो जाए, तालीम सीखने वाला हो। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुण्यतिथि पर उप मुख्य पार्षद नीलम देवी के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार सहित कई लोजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोजपा विधायक प्रत्याशी नीलम देवी और लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने रामविलास पासवान के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर लोजपा कार्यकर्ता मोहम्मद बाबर अंसारी, लोजपा प्रखंड सचिव विवेक कुमार, डॉक्टर राजकुमार पासवान, नगर अध्यक्ष प्रसिद्ध जायसवाल, मनीष शर्मा, सन्नी यादव, गौरव कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पुष्पांजलि करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया गया कि आने वाले समय में जिस तरह से चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर हम लोग संकल्प लेते हैं और इस श्रद्धांजलि के दिन ये प्रण लिए कि उनके बढ़े बढ़ाए कदम पर हम लोग चलेंगे और जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक उनके आदर्श और मार्गदर्शक हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का हम लोग का रहेगा। ये हम लोग शपथ लिए हैं आज के दिन और हमेशा उनके कार्यकाल में बने रहेंगे। आज रामविलास जी का पुण्यतिथि है। वे गरीबों का जो नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, गरीबों के लिए सोचते थे। उनके आज श्रद्धांजलि है। हम सब पार्टी मिल के यही ईश्वर से मांग करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे चिराग जी को जिस तरह से रामविलास जी नेता बने थे, अपना नाम कमा रहे थे, उसी तरह मेरे चिराग जी ही अपना नाम कमाएंगे। भागलपुर के कलवाड़ सभा द्वारा सैंडस कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन कलवाड़ सभा के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत, महासचिव नीरज भगत, रमन शाह एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजेश गोयल के द्वारा किया गया। वही जल संसाधन विभाग खगड़िया के कार्यपालक अभियंता राजीव भगत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस शिविर में चिकित्सीय सहयोग भागलपुर के एक लोकल हॉस्पिटल के द्वारा प्राप्त हुआ। वही रक्तदान शिविर में कलवाड़ सभा के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर रक्तदान किया। इस दौरान पूनम भगत, अभय कुमार चौधरी, नीरज कुमार भगत, कुमार गौरव, प्रमोद कुमार मिश्रा, रूपम कुमारी मिश्रा, वीरेंद्र भगत, सनी कुमार भगत, चंदन शाह, नंदन शाह, राम सिंह, अंकित भगत, अंकित आनंद, पंकज कुमार भगत के अलावे बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। प्रचार प्रसार काफी किया है, लोग जुटे हैं और अपने संस्था के कार्यकर्ता बंधु और हमारे समाज बंधु एकत्रित हुए हैं, जो आज ब्लड देकर अपने समाज में भी प्रेरणा फैलाएंगे कि आप भी आगे आए और इस तरह के कार्यक्रम में सहभागी बने। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के संविधान सभागार में होगा राष्ट्रीय आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आयोजन। देश भर में 561 लोगों का हुआ चयन। गोवा में भी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को मिली जीत। टीएमयू के अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। कोतवाली थाना में प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। उत्पाद विभाग के ट्रेनर ने दी जानकारी। शहर में शुरू हुई दुर्गा पूजा की तैयारी। महाशय ड्योढ़ी में निकाला गया बोधन घट। और पत्रकार पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस इंटक ने निकाला विरोध मार्च। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।